उसके बाद मैं अपने बुजुर्ग मास्टर रियाज मसीह साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनकी सारी इस कॉन्ग्रीगेशन का, उनकी सारी इंतज़ामिया का, और स्पेशली बुजुर्ग खादमीन मुझसे बड़े सीनियर यहाँ बैठे हैं और मेरे लिए आनर की बात है। और मैं अपनी बुजुर्ग माँ और बहनों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जो काफ़ी देर से बड़े अच्छे तरीके से बैठी हुई हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं आपके लिए तालियां बजाऊं। God bless you. Thank you very much. आज खुदा के जिंदगी बख्श कलाम से एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे इस बात का एहसास है कि आप काफी देर से बैठे हैं। आपको कुछ खुशबू आ रही है किसी चीज की? किस चीज की आ रही है जी? जिस्मानी खुराक की है। कितना अच्छा लग रहा है, खुशबू आ रही है, आपके नथनों में जा रही है और आपकी थोड़ी भूख भी बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह ये खुशबू आ रही है और आपका दिल कर रहा है कि उस तरफ भी हम जाएं, खुदा के कलाम की खुशबू के लिए भी हमारे दिल के अंदर ऐसी ही ख्वाहिश होनी चाहिए ताकि वो जब मेरी जिंदगी में जाए, असल जिंदगी वो देगा, ये जिस्मानी खुराक नहीं देगी, तो भी खुदा की शुक्रगुजारी हो। अगर आपके लिए जो कुछ भी वो तैयार कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, खुदा को और आप सबको बरकत दे। लेकिन स्पेशली आज आसमानी खुराक आपको देना है हमें। गॉड ब्लेस यू। आइए एक मिनट के लिए आंखें बंद करें। चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, के मेरी राह दे विच ओ है रोशनी करदा, चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ खुदा, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, तू आगे हो और मुझसे कलाम कर। और आज तेरी मीठी आवाज जब तेरे लोगों की जिंदगी में जाए तो इन जिंदगियों को हकीकत में जिंदा कर, यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू। ओके जी, आज मजमून तो जो मरकजी आयत आपकी काफी अरसा से चल रही है, वो मुझे कहा गया था कि पसो मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर आगे कमाल की तरफ बढ़े। तो मुझे इन्होंने कहा कि जी ये हमारी मरकजी आयत है। तो मैंने पादरी साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरा एक प्रॉब्लम है, और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जहां भी खुदा की खिदमत के लिए जाता हूं, मैं उनको कहता हूं अगर तो सेमिनार है फिर तो आप मुझे बाउंड करें कि जी यहां आपने रहना है, लेकिन अगर कन्वेंशन है, लोगों ने खुराक खाने के लिए आना है, तो मुझे बाउंड ना करना, क्योंकि जहां मुझे खुदा का रूह लेके गया मैंने उसकी ताबेदारी करनी है। हो सकता है आपकी आयत में पीछे रह जाए और मैं भी पीछे रह जाऊं, जो खुदा का रूह मुझे कहेगा मैंने उस तरफ चले जाना है, और फिर आपकी आयत पीछे रह जाए। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने कहा जी ठीक है, आपको आजादी है, तो जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया। आज एक बात जो आपके साथ करनी है, अगर आप में से बहुत से लोग उसको समझ आए तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी होगी, लेकिन अगर एक भी समझ गया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पादरी साहब से उन्होंने बहुत बड़ी कन्वेंशन की और बहुत बड़ा खुदा का खादम बुलाया, बड़ी दुनिया आई, और जब उन्होंने ऑल्टर कॉल दी
दुआ के लिए लोगों को इनवाइट किया कलाम के बाद कि कौन कौन है जो तौबा करना चाहता है और अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहता है। एक नौजवान बच्चा उठा, सिर्फ एक, और उन्होंने उस बच्चे के लिए दुआ की और लोग बातें करना शुरू हो गए कि प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, कोई कामयाबी नहीं हुई। एक बंदे ने तौबा की है, हजारों लोगों से लगता है पादरी साहब के पल्ले कख नहीं। और वो बंदा भी परेशान हुआ लोगों की बातें सुन के, तो उसने घुटने टेके और खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाया, खुदावंद इतना इंतजाम किया, खुदावंद मैंने पूरी जानदारी से तेरी बातें सुपुर्द की, एक बंदा आया तो खुदावंद ने कहा तेरा बहुत माल लगा होगा, बड़ा तेरा इंतजाम हुआ होगा, लेकिन मेरे नजदीक एक रूह की कीमत दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। इसलिए एक बंदा भी जो बचा, उसका नाम पता क्या था उस बच्चे का? उसका नाम था बिली ग्राहम। और उस एक बच्चे ने तौबा की और उसके बाद वो दुनिया के करोड़ों इंसानों को यीशु मसीह के लिए जीतने का जरिया बन गया। इसलिए अगर आज एक बंदा भी कलाम को अंदर ले गया तो मैं समझूंगा कि खुदा ने अपना काम कर दिया। हालेलुया। मेरा आज का जो मजमून है वो है तस्वीरों की जुबान। कभी आपने तस्वीरों की जुबान सुनी है? मुझे नहीं पता आपने सुनी है कि नहीं। दुनिया में बहुत सी लैंग्वेज है, हर मुल्क की अपनी जुबान है और मुल्क के अंदर बड़ी जुबानें बोली जाती है। अगर आप पाकिस्तान का हिसाब लगाएं, बलोची बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, पंजाबी बोली, बहुत सारी जुबानें इनफैक्ट हमारे मुल्क के अंदर बोली जाती है। और इन सारी जुबानों को तो आप नहीं जानते ना, ठीक है जी। और अगर कोई दो तीन जुबानें बोलता है तो बड़ी बात है, खुदा की शुक्रगुजारी हो। लेकिन एक जुबान उनकी भी होती है जो बोल ही नहीं सकती। उनको पता क्या कहते हैं? इशारों की जुबान। आपको पता, जो लोग बोल नहीं सकते उनकी भी एक जुबान होती है और वो इशारों से, कनायों से गुफ्तगू करके अपनी सारी बात कन्वे कर देते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको कभी किसी ऐसे बंदे के साथ आपका टाकरा हो जाए तो थोड़ी बहुत बात आप ही समझा ही लेते हैं। वो आपको पूछेगा आपकी बेगम का क्या हाल है, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि वो इशारे करेगा। लेकिन एक जुबान तस्वीरों की भी जुबान होती है। तो वो जो तस्वीरों की जुबान है, आपको कोई बोले या ना बोले, आप इधर एक और बढ़िया जल्दी से आ जाए, आप आ जाए। आप बहुत अच्छा हंस रहे थे। अच्छा आप, थैंक यू वेरी मच। ये दो भाई बड़े प्यारे भाई हैं। आपने गुस्से से सबकी तरफ देखना है और पता चलना चाहिए कि आपको कितना गुस्सा आया हुआ है। आपने हंस के बोला, ठीक है, जरा गुस्से वाला मुंह नहीं सबके साथ पता चले। इन्होंने जो गुस्सा आएगा ना चेहरा एंजॉय, ठीक है। आपस में एक मिनट तो हमके भी पता चल गया भाई ये बंदा खुश है, वो बंदा गुस्से में। इनका चेहरा देख के ना, चेहरे के जो, थैंक यू, चेहरे के जो इंप्रेशन है वो आपको बताए या ना बताए आपको समझ आ जाती है। मैं असल में मेरे पास इसकी यूएस भी तैयार थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था चूंकि मैं ऑफिस से सीधा आ गया। अदरवाइज मैं मल्टीमीडिया लाके कुछ तस्वीरें आपको बताता। और मैंने कुछ बच्चों की बड़ी खूबसूरत तस्वीरें डाउनलोड करके रखी थी। और एक बच्चा तो इतने गुस्से में था, उसके कानों से धुआं निकल रहा था। तो वो आप यानी तस्वीर देख के आपको अंदाजा हो जाना था कि ये बच्चा बड़े गुस्से में है, क्योंकि तस्वीरों की एक जुबान होती है। ठीक है, आइए जरा कलाम मुक़द्दस के बारे में। खुरूज की किताब और उसका 14वां बाब,
जल्दी से 8वीं आयत। अगर आप मेरे पीछे बोलेंगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और खुदावन ने रोटी जरूर मिलेगी, ठीक है सब। और खुदावन ने मिस्र के बादशाह फिरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इस्राएल का पीछा किया। क्योंकि ऊंची बोले क्योंकि पीछा पता क्यों किया? क्योंकि बनी इस्राएल बड़े फख्र से निकले। एक मिनट, मैंने जब इस हवाला को पढ़ा, मैंने पहले भी कई दफा पढ़ा, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे यहां रोका तो मुझे समझ आई कि खुदा मुझे कोई बात समझाना चाह रहा है। और मेरी अक्सर आदत है कि मैं जब स्टडी करता हूं तो जहां खुदा का रूह मुझे रोकता है मैं घंटों रुका रहता हूं और अपने आप को उसके ताबे करता हूं, और फिर जो खुदा फजलने का समझने का फजल बचे फिर वो मैं उस तरफ आगे जाता हूं, उसे फॉलो करता हूं। तो खुदावंद ने मुझे कहा कि ये फख्र से जब निकले तो कैसे निकले होंगे, इन्होंने क्या किया होगा? सोचने की बात है। ओके, यहां पर अगर किसी ने फख्र करना हो, उसने नई गाड़ी ली है, उन्हें जरा तुहानू फख्र ना दसना किवें दसेगा? हो सकता साडे कोले के गड्डी नू रेस रोजी दवे, हां हां बाहर निकलो की होया कौन है, ते फिर तुसी पूछो हां भाजी तुसा ले गए? हां जी मैं नहीं। और पंजाबी में कहते हैं किसी बंदे ने सोने की अंगूठी बनवाई थी तो उसको कोई पूछ ही नहीं रहा था कि तूने अंगूठी बनाई है कि नहीं। उसको बड़ा गुस्सा आया, अंगूठी करके ना सीधी कहना चलो खुदारों की कतार बैठो, कहने भाजी अंगूठी नहीं बनवाई। तो कई दफा हम इंप्रेशन के साथ दूसरों को कुछ बताना चाहते होते हैं, और मैं सोच रहा था कि जब ये फख्र करके निकले होंगे, क्योंकि फिरौन को गुस्सा इस बात पर आया है, लिखा है उसने और उसके रथों ने उनका पीछा किया। वजह क्या थी? क्योंकि वो उनके सामने बड़े फख्र से निकले थे। तो फख्र कैसे किया होगा? बहनों माजरत के साथ, अगर किसी बहन ने बहुत ही महंगा सूट सिलाया हो और कोई उसे पूछे ही ना अरे ये सूट कितने आई, उन्हें गुस्सा होता है ना। मेरे वर्गी होए ते दुपट्टा मुंह दे गोली मार के इधर नु करे हैं, तो देखे तो सही तरह सूट देखो नहीं। हां माय गॉड, तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरों को जरा फख्र करके बताएं। तो मैं जब इसके अल्फाज की डीप स्टडी कर रहा था तो मैंने कहा खुदावंद इस फख्र का मतलब क्या है? तो इसका मुझे तर्जुमा बड़ा खूबसूरत मिला, और इसका तर्जुमा यह था, ये जो लफ्ज फख्र इस्तेमाल हुआ है, वैसे तो इसका मतलब बोल्डली अंग्रेजी में कहते हैं दिलेरी के साथ, लेकिन अगर आप किसी के सामने मुक्का लहराएं, इसका की मतलब है कि तुसी उसका प्यार करेंगे। हाँ जी, ये मुक्का जो है ये मज़ाहमत का साइन है। और अगर आपको याद आता हो एक हमारे सदर साहब के जिनकी तकरीरों के अंदर ये मुक्के का बड़ा निशान होता था, याद आया? यस, मुशर्रफ साहब और का मुक्का बड़ा मशहूर हो गया, और जब भी तकरीर करते थे, क्योंकि बेसिकली वो गुरिल्ला का जुमला था, उसी कोर्स से उसका ताकत था, तो वो जब भी तकरीर करता गुस्से में आके मुक्का लहराता था। तो ये लोग जब वहां से निकले तो मुक्के लहराते हुए निकले। एक मिनट, ये लोग
मिस्र के अंदर आपको पता है कितनी देर गुलामी में रहे? 400 साल। चंद सालों की बात नहीं, चंद दहाइयों की बात नहीं, 400 साल। और अगर 400 साल तक आप गुलामी की हालत में रहे, आपका माइंड सेट ऐसा हो जाता है आप किसी की तरफ आंखें उठा के देख ही नहीं सकते। रीजन मैं आपको बताता हूं। हिंदुओं को यहां से गए हुए कितनी देर हो गई? 70-80 साल हो गए। पाकिस्तान में है नहीं? अच्छा जी, अभी तक हिंदुआना रस्में हमें हैं जी। वो पिछले दिन एक शादी पर गया तो अम्मा कहती पादरी साहब एक मिनट ठहरो, दुआ जे ठहर के करे। मैं क्या मां क्यों की हुए आ मुंडे मुझे खारे पड़े। मैं क्या मां मैं कदों रुके, मैं तो दुआ कर ले खारे तुसी को नहीं मैं क्या नहीं पादरी साहब ओने जनाब आटा लेंदा डोइयां ना पता नहीं की भी बना दे ओते बनाण ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ 7 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਛੱਲੇ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਰੱਖ ਲੈ दो, बेसगनी नहीं है सका सी। अब मैं गौर से देख रहा था तो दूल्हे को उस पर बिठाया गया, फिर खारा पता नहीं क्या गा रही थी, मुझे वो याद तो नहीं है लेकिन कुछ गा रही थी, माइयां सारी इकट्ठी होगी ना। अच्छा उसके बाद मुझे कहते हैं अच्छा पांच साहब एक मिनट ये दुआ ना करे सानू जरा खारा कर ले दो। मैं कह जी करो। और जब उसने वो चपड़ियां नहीं तोड़ते हैं ना बुजुर्गों ने मैं भी तोड़ी है, मैं कहते लत ना भजे खुदा रहम करे, लेकिन चलो खैर। ओह जब उसने वो काम कर लिया तो अम्मा जी ने पता क्या किया, लोगों को पीछे पीछे हटा दिया। मैं क्या अम्मा की हुआ एक मिनट ठहरो, कोई इधर ना आए। फट्टी चुक के ते ओदे उत्ते ना गिला हाथ पे मारे और दोइयां दे उत्ते जेड़ा नक्शा बनाया सी ते हाथ मार के ते अपने मूंह गिठा मैं क्या अम्मा ये की करन डई है? ए पुत्तर एदियां मैं ओ जेड़ी माई कालखा है ना ए ओदे वास्ते मैं कर अम्मा तेरा भला हो जाए, तू मुझे भी माई काल खाने चक्कर च पई है। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा मां जी इन चीजों की जरूरत ना हमें पुत्र बेसगनी होती है। तो आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग अभी तक उन 70 सालों के असर के अंदर जकड़े हुए हैं पर निकल नहीं पा रहे। आप मुझे बताएं कभी आप कहें ना इस दफा हमने ढोल नहीं बजाने, लोग कहणगे विआह कीता, कहणगे बेसगनी कचड़ी। तुसी कदों से तबले बजावांगे रब खुदावन बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है, एहो गीत गा के असी बरात नूं ले जांगे। हो सकदा कुड़ी वाले तुहानूं कहण तुसीं वापसी जाओ, ये साडे घर बरात आउंदी है। तो कहने का मतलब है माइंड सेट हो गया ना कि जब तक ढोल ना कुटा जाए विआह ही नहीं होता। मेरे एक दोस्त थे पिछले दिनों पादरी साहब अमेरिका से काफी देर बाद आए, मैंने कहते यार मैं पाकिस्तानी ब्याह देखा, बड़ी देर हुई है ब्याह देखे। तो दूसरे दिन साड़ी शादी से कलीसिया, मैं कहा जी इत्तेफाक में शादी है, कहते मैंने ना लेके जाएगा। तो मैं उसको साथ लेके होटल में गया तो बारात आई तो बस वो ढोल कुटना शुरू हो गए, पैसे फेंकना शुरू हो गए। 10-15 मिनट जो हटनी ना ते पादरी साहब मैंने आंदे मेरा हाथ काट दिया। मैं जी क्यों? कहते ने मेरा पैर उठ जाना जी हुण। मैं क्या भाई साहब खुदा दा इस तरह का कहते ढोल ही इस तरह का बजन दिया। तो कहने का मतलब है हमारे यहाँ हम इन चीजों के अंदर इतना असर हो गया इनका, यकीन जानिए यहां से नहीं निकल पा रहे हैं। तो मुझे बताएं जो कौम 400 साल तक गुलामी की हालत में रही हो, यार उनके लिए फख्र करके निकलना क्या कोई आसान बात है? आसानी नहीं है। अच्छा फिर मजेदारी की बात है यार उसकी फौज सामने है, बादशाह सामने है, यार चलो गुआंढियों के सामने तो तुम हाथ चुक लो। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाए रखों के साथ, बादशाह सलामत आ जाए आपके खिलाफ, फिर फखर कितने जाते हैं?
लेकिन बाइबल में लिखा है कि फिरौन ने पीछा इसलिए किया था कि वो फख्र के साथ निकले थे, और मैं सोच में गुम हो गया। मैंने कहा खुदा, ये 400 साल तक एक गुलामी की कंडीशन में रहने वाली कौम ये कैसे फख्र कर सकती है? इनका माइंड सेट कैसे चेंज हो सकता है? एक मिनट मेरे साथ दिखाई पड़े जल्दी से। गिनती की किताब उसका 33वां बाब 3री आयत, अगर किसी ने निकाला तो जरा ऊंचा पढ़ सकता है जल्दी से। पहले महीने की पढ़िए। पहले महीने की 15 तारीख को हाँ उन्होंने रश्मीद से कूच किया। फसा के दूसरे दिन सब बनी इस्राएल के लोग, सब बनी इस्राएल, सुनिए ध्यान से, सब बनी इस्राएल के लोग, सब बनी इस्राएल के लोग मिस्र की आंखों के सामने, मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फख्र से रवाना हुए। अच्छा, बड़े फख्र से रवाना हुए। क्यों? आगे रीजन लिखिए, पढ़िए। उस वक्त मिस्री अपने पलोठों को जिनको खुदावंद ने मारा था दफन कर रहे थे। ओहो, अच्छा। अरे भाई, फख्र की बात ये थी कि उस दिन मिस्री लोग अपने पिलोठों को दफन कर रहे थे, और जो लोग 400 साल तक उनको गुलामी में रखा, जिन्होंने उन पर सख्तियां करते रहे, और ये बात खुदावंद ने अपने बंदा मूसा से कही कि मैंने अपने लोगों की मुसीबत देखी और मैं उतरा हूं कि अपने लोगों को यहां से आजाद कर। इसलिए भाई फख्र आ ही जाता है जब आपका दुश्मन सारे लोग बादशाह से लेकर मुलाजिम तक अपने पिलोठों को दफन कर रहे हो, और आप उसी मुल्क के रहशी हो, और आपके घरों में मौत दाखिल ना हो, तो फख्र आ ही जाता है। फिर फख्र आ जाता है। तो मैं सोच में पड़ गया कि खुदावंद, ये लोग कैसे, इनका माइंड सेट चेंज हो गया, कैसे ये एकदम दलेरी में आ गए। तो मैं हैरान हुआ कि जब ये निकले वहां से, तो जरा चले खरूज की किताब में पीछे 14वां बाब जो मैंने अभी निकाला था, खरूज की किताब उसका 14वां बाब, और उसके नीचे मैं पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और जब फिरौन नजदीक आ गया, तब बनी इस्राएल ने उनके आगे आंखें उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा करते आ रहे हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इस्राएल ने खुदा से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, मिस्र में कब्रें ना थी? क्या कहने लगे? क्या मिस्र में कब्रें? और यार, तो हमें यहाँ मारने के लिए ले आया बियाबान में, और इससे बेहतर था हम मिस्र में मर जाते, कब्रें तो मिल जाती। यहाँ बियाबान में कौन हमें दफनाएगा? और ये तो मैं मार के कत्ल करके निकल जाएगा। ओ आगे बढ़िए। और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो हमको तो यहाँ मरने के लिए बियाबान में ले आया? आगे, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझे मिस्र में ही ये बात ना कहते थे कि हमको यही रहने दे, हम मिस्रियों की खिदमत करें? ये है माइंड सेट। क्योंकि 400 साल तक गुलामी में रहे, को खुदा ने निकाला। फख्र थोड़ी देर के लिए उन्होंने किया, लेकिन जब पीछे फिरा उनको देखा, तो फिर वही गुलामी का मांग, वही दिमाग, और कहने लगे बेहतर था हम इधर ही रहते और मिस्रियों की खिदमत करते, बियाबान में मरना बेहतर था हमारे लिए इससे। अच्छा जी, तब मूसा ने क्या कहा? चुपचाप अब तुम खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो।
ये गीत सुना ना आपने, ये यहां से उन्होंने लिया कि आज तुम खामोशी से खड़े रहो क्योंकि खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा और आज उसकी नजात का काम होगा। और मैं आपको आगे लेकर जाने लगा हूं। जब पीछे दुश्मन हो, आगे समंदर हो, डरते लग रहा है और समंदर है, कोई छोटी सी नदी तो नहीं है ना। और वो परेशान हुए और खुदा ने फिर कहा तू अपना हाथ समंदर पर बढ़ा, और खुदा ने पूर्वी हवा चलाई और समंदर को चीर डाला। एक मिनट, समंदर कितना के गहरा होता है, कोई अंदाजा है? अच्छा मुझे नहीं पता किस किस ने समुद्र देखा है, आप में से किसी ने देखा? कराची वाले तो रिंग समुद्र देख किनारे में। प्रेज गॉड। अगर आपने देखा तो वेरी गुड। अच्छा मैंने भी एक दफा देखा, मुझे वहां मैं गया तो मुझे मेरे दोस्त भाई कहने लगे जी आपको हमने समुद्र, तो मैं क्या मेरा भी दिल करता देखा। वो मुझे लेके गए, कहते हैं आपको हम वो मनोड़ा लेके जाएंगे। तो कश्तियों पे बैठ के तो वो मनोड़ा मुझे लेके गए, लेकिन यकीन जानो जब हम कश्ती पर बैठे, बात ध्यान से सुनना, समुंदर के जाहो जलाल को मैंने देखा। बड़े बड़े बेड़े, जहाज जिन पर बहुत बड़ी बड़ी तादाद में कंटेनर सामान से भरे हुए थे। पता वो क्या कर रहे थे? ऐसे ऐसे झूल रहे थे जैसे माँ किसी बच्चे को गोद में लेके झूला देती है। जब मैंने देखा मैं क्यों तो अट्टा पला हो जाए, इतना गहरा समुद्र कि ये बड़े बड़े पेड़ों को भी झूले दे रहा है। और जब कश्ती चली, ओए होए होए, मैं क्या खुदाबंदा आज ते बह गया, बस सलामती ना वापस आ जाऊं, फिर भी बेटा यकीन जानिए समुंदर की वो लहरें, वो उसका जाहो जलाल, जब मैंने देखा मेरे तो शान खत्म हो गए। मैंने इतनी बड़ी अमाउंट में कभी इस तरह पानी को नहीं देखा। गाँव में हम देखा करते थे, सैलाब आता होता था, हम पानी देखा करते थे, लेकिन इस तरह का पानी नहीं देखते थे। ओके, अब इतना गहरा समंदर, हेलो, कहे हम सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, पीछे वाले कहे हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं। वेरी गुड, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। ओके, इतना गहरा समंदर, खुदा ने आंधी चलाई, नीचे तक खुश्क जमीन खुदा ने तैयार की। तो समुंदर की गहराई का अंदाजा आप कर ले। हुआ क्या? लिखा इधर भी पानी जम के खड़ा हो गया, इधर भी पानी जम के खड़ा हो गया। पानी की दो दीवारें बनी हुई हैं, बर्फ की मानी है, पानी जमा हो दीवार बना। मैं वैसे इस तरह कभी पानियां का ढेर नहीं देखा, लेकिन खुदा कर सकता है। जब उसने आधा पानी इधर आधा पानी इधर, दरमियान में खुश्क जमीन की कितनी ऊंचाई होगी पानी की यार। मैं सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था, मेरी सोच परेशान हो रही थी। और जब कौम नीचे गुजर रही होगी, कोई हाथ ना लाए हो कि इधर यार नेचुरल बात है। रियलिटी में अगर भाई मैं तो आपको रियलिटी की बात कर रहा हूँ, मेरे जैसा होता इसकी तो हालत खराब हो जाएगी यार, दौड़ के लग जाओ। और यार इतना गहरा पानी, खुदा दो दीवारें बना दे और खुश्क जमीन से आप गुजरे और
खुदा किथे सी? हेलो, खुदा किथे सी? ओ नहीं ये नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ था। आपको पता जब खुदा अपनी कौम के साथ चलता था तो दिन को कैसे चलता था? बादल में होके उनके आगे आगे, और रात को आग के सतून में। तो हुआ ये कि जब ये लोग डर रहे थे कि पीछे से फिरौन आ गया, तो खुदा इनके आगे से उठा और अपनी कौम और मिस्रियों के दरमियान में खड़ा हो गया। ते जो खुदा दरमियान से खड़ा होए ना ते मौजज़े होना शुरू हो गए, और मौजज़ा शुरू हुआ क्या? उनकी तरफ तो रोशनी थी और मिस्रियों की तरफ अंधेरा था। क्यों? क्योंकि जाहो जलाल का मालिक, समंदरों को खलक करने वाला, अपने और दुश्मन के लोगों के दरमियान में खड़ा। मेरी सोच, मेरी इमेजिनेशन जब इस वाक्य को अपने दिमाग में ले रही थी, मेरा दिल खुशी से भर रहा था कि वो सीन क्या होगा, सिनेरियो क्या होगा। ओए खुदा आपके दुश्मन के जब दरमियान में खड़ा हो जाए, फखर आई जाता है। हालेलुया, फखर आई जाता है। और फिर वो जब हाथ उठाकर मुक्के लहराते हुए समुद्र से गुजर रहे थे, तो वो कह रहे थे, हमारा खुदा ज़रूर करेगा। हालेलुया, ओह माय गॉड। एक मिनट, बाहर निकले ना जब तो लिखा है खुदा भी आ गया, उनके दरमियान से हटा और खुदा आ गया। और उन्होंने देखो नासके सारे रथ लेकर पीछे, और जब दरमियान में पहुंचे तो खुदा ने कहा, मूसा अपना हाथ बढ़ाओ ताकि पानी आपस में मिल जाए। इधर और इधर का जमा हुआ पानी वो हजारों फुट ऊंची दीवार। ओह माय गॉड, और जब वो पानी ऐसे मिला होगा तो फिर समंदर का जलाल कैसा होगा। यकीन जानिए, अगर आपको सुनामी का वाक्य याद हो, उस वक्त खुदा मुझे उस एरिया में लेकर गया। मैं बैंकॉक में था, तो सुनामी ने जिस उनकी बीचों को हिट किया था, मैं वहां गया और मैंने उनसे पूछा कि यार लहरें किस तरह की थी। तो उनके बुजुर्ग जो बच गए थे उधर, वो कह रहे थे कि एक पानी की सैकड़ों फुट ऊंची दीवार आती थी और चीजों को उठा के बिल्डिंगों के साथ मारती थी, और फिर ऐसे वापस, और फिर जो लोग उस पानी के साथ वापस जाते, दूसरी लहर आती, फिर उठा के उनको बिल्डिंगों के साथ मारती थी। अभी सिर्फ थोड़ा सा ज़लज़ला आया और सुनामी ने लाखों लोगों को मारना, और यहाँ तो चिरा हुआ समंदर, दो हिस्से हुआ समंदर मिलने लगा है। और जब वो दरमियान में पहुंचे और खुदा ने कहा हाथ बढ़ा कि पानी मिल जाए, तो जब पानी खिसकने लगा ना, हेलो समुंदर चले मेरे नाल थोड़ी देर, तो उनको नहीं होता, ठीक है, एक मिनट। समुंदर से पानी जब खिसकने लगा और फिर हमने देखा, उन्हें कहा इना वाली तो कुछ नहीं हुआ, पानी खिसकने लगा ना, सो वापस। तो खुदा की फौज उधर ही थी। खुदा ने अपने फरिश्तों को कहा, इनके सारे रथों के नट पेच खोल दो, और लिखा है उनके रथों के पहिए खुदा ने खोल डाले और वो भाग नहीं सके।
जब खुदा अपने लोगों के साथ खड़ा हो और जंग के लिए खड़ा हो, आपको नहीं लड़नी पड़ती, वो खुद ही फातेह भी होता है, जंग भी लड़ता है और अपने लोगों को फख्र करना भी सिखाता है। माय गॉड, तमाम फौज एक ही लम्हे के लिए तबाह बर्बाद, लाशें चिनारों के साथ जाने लगी हैं। हेलो, अजय नहीं समुद्र को जाना, मेरे नाम लो, एक मिनट। लाशें समंदर के किनारे कौन खड़ी है? भैना कुआर दियां उत्थे ही सन। मूसा दी भैन, आए हाय हाय मरियम, ओनू खंजरी बड़ी सोहनी बजाउणी आउंदी सी, ओने तो फड़ खंजरी लई। शुरू हो गई खुदा दी हमद करना, भाई भी शुरू हो गए। और मूसा ने क्या मैंने गीत गा सुनना जी, मूसा ने केड़ा गीत गाया सी? सुन गीत उसने गाया, मैं ऐनक ला लवां। हालेलुया। लिखा है अब मूसा ने खुदावंद के लिए यूं गाने लगा, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतेहमंद हुआ। तुसी भी गीत गाते हो ना, रब खुदावंद बादशाह है, ते ध्यान किथे हुंदा? ये गीत इन्ना कसा रटिया है कि यकीन करो ध्यान इधर उधर भी होए सी गा सकते। और अजकल के इस गीत नूं गा गा के ना असां ते हुण ते आखी गए ने लोग, हुण कहते नवां नवां गीत गाओ। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं नौजवान बच्चों के लिए, बड़े अच्छे गीत गाए इन्होंने। ये भाई ढोल बड़ी अच्छी बजा रहे थे, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, मैं सोचदा सा कि यूट्यूब ते चंगे गीत गाते हैं, इन्हें तो यूट्यूब में भी बहुत अच्छे गीत गाए। गॉड ब्लेस यू है। मूसा ने कहा रब खुदावंद बादशाह है जो जलाल के साथ है, फतेहमंद हुआ। और हमने इस गीत को ढोल वालों को चुप कराने के लिए रखा। तुहानू पता बरातां ते जदों ढोल बजे हटना मिलनी होनी होए ते कहंदे पारी साहब गीत शुरू करो, ते पारी साहब जितना कहंदे ने रब खुदावंद बादशाह। इस तरह ही थोड़ी देर ढोल चुप कराना। ये गीत ढोल चुप कराने के लिए नहीं है, ये गीत जब कौम बनी इस्राएल गाती थी वो उन खुदा के बड़े बड़े कामों को याद करती थी जो उनकी आंखों के सामने हुए, इसलिए वो फख्र से गीत गाते। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। दिमाग में तस्वीर थी। हेलो, मैंने कहा उनके दिमाग में कोई तस्वीरें थी, और तस्वीरों की जुबान होती। मजमूर क्या? तस्वीरों की जुबान। तस्वीरों की जुबान भूलोगे ना? नहीं, एक बार फिर याद करा की मजमून है। तस्वीरों की जुबान। वेरी गुड, कलाम याद रहे या ना रहे, यह गल तो याद रह जाएगी, और इन्हें नाल तक कलाम भी याद आएगा। ये इसीलिए हम मजमून रखते हैं। वो जब गीत गाते थे तो वो इसलिए गाते थे वो खुदा की उन कामों को याद करते, और वो तस्वीरें उनके दिमाग में आती, और जब वो तस्वीरें आती और वो खुशी से ललकारते और गीत गाते तो फख्र पे आई जाती। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर राग है, वही मेरी निजात ठहरा। यीशु मेरा जोर। अगो ਤੁਹਾਡਾ क्यों फखर? ਇਹਨਾਂ ਦਾ फखर ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੀਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ,
ते ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं आपको बताने लगा आप मौत के साया की वादी में बाइबल में लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से और गुनाह की मजदूरी यस हम सब मौत के साया के अंदर थे मौत लागू थी सजाएं लागू थी लेकिन मेरा यीशु आया और उसने जमीन पर पांव रखा और जब उसने पांव रखा फरिश्ते ऊपर गा रहे हैं आलम वाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उनसे जिनसे वो राजी है सुना क्योंकि आज सुना का बादशाह जमीन पर कदम रख रहा है और जब उसने जमीन पर कदम रखा एक बहना फेसबुक पर काफी देर से वो मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करती थी एक दिन मैंने उससे कोई बात की तो मुझे कहती है पादी साहब मैं कलाम को पढ़ नहीं सकती मैंने कहा क्यों आप अनपढ़ हैं कहते नहीं मैं अंधी हूं और इतने अच्छे हवाले वो कोट करती थी तो मैंने कहा बहन आप अगर अंधी हैं तो कलाम को कैसे पढ़ती और ये जो मैसेज आप करती हैं ये कैसे करती हैं कहती है हमारे लिए कंप्यूटर एक डिजाइन किया गया है और हमें हाथों की उंगलियों से पता चल जाता है कि हम क्या टाइप कर रहे हैं और साथ कंप्यूटर बोलता है अगर लफ्ज गलत टाइप हो फिर हम उसको दोबारा कर लेते हैं तो आसानी के लिए मैं इसलिए टाइप करके आपसे बात कर लेती हूँ लेकिन मैं अंधी हूँ और मैं सोच में पड़ गया कि यार ये बहन अंधी होने के बावजूद इतना अच्छा मैसेज कंप्यूटर में लिखती है आयतें भेजती है यार खुदा ने क्या एबिलिटी से दे रखी है तो मैंने उसे कहा बहन आप क्या चाहती हैं मैं आपके लिए दुआ करूं कि खुदा आपकी आंखें खोले कि नहीं केड़ा केड़ा बीमार है आज बहुत सारे बीमार हैं अच्छा दुआ करेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ मैं करूं मैं बाजी क्यों कहती है मेरी जिस्मानी आंखें तो अंधी हैं लेकिन मेरे दिल की आंखों को खुदा ने खोल रखा है और मैं सोच में पड़ गया मैंने कहा सबसे ज्यादा किताबें अगर लिखनी चाहिए थी तो वो लाजर को लिखनी चाहिए किन्ने दिनों का मुर्दा जिंदा होया सी किन्नियां किताबां लिखियां उन्हें कोई लिखी एक भी इंजील नहीं लिखी लेकिन पौलुस रसूल अच्छा बना जा रहा था आंखें अंधी हो गई लेकिन मेरे खुदा ने उसे अंदर से रोशन किया और जब उसने रोशन हुआ 14 किताबें लिख दी और आज भी लोग उन किताबों से रोशनी हासिल कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज आप अगर अंधे भी हों लेकिन अगर खुदा आपका अंदर खोल दे तो फिर क्या ही बात है और मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप मौत के साया की वादी में थे मौत आप पर लागू थी आप नहीं बच सकते थे लेकिन जब उस आसमान की हस्ती ने जमीन पर पांव रखा उस वक्त एक्सरे भी नहीं थे उस वक्त अल्ट्रासाउंड भी नहीं लेकिन उसे पता होता था कि कौन सी बीमारी का ये शिकार है और वो सिर्फ कह ही देता था और बीमार अच्छे हो जाते थे सिर्फ कह ही देता था वो यीशु जब जमीन पर चला पांव रखा उन बीमारियों में जब साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन मेरे खुदावंद ने उस वक्त मौत और कब्र पर फतह पाकर मुझे और आपको जिंदगी में दाखिल किया इसलिए यीशु
ते नाल फकर सुन यसू नासरी दी सुन यसू नासरी दी खाली कबर ओए होए 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 ओ वो कब्र को खाली जब उसने किया तो हमारे ऊपर से मौत की जंजीरें टूट गई इसलिए वो मेरा फकर है। मुझे नहीं पता आप कितनी देर से अपने प्रॉब्लम्स के साथ जंग कर रहे हैं। ये कौन 400 साल तक कहती थी नस्ल दर नस्ल गुलामी की हालत, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं हालेलुया मेरा दिल खुशी से भर रहा है। इस स्टेटमेंट को कैच कर लेना। 400 साल तक गुलाम रहने वाली कौम एक दिन में दिलेर हो गई, हालेलुया क्योंकि खुदा उनका फख्र बन गया। हालेलुया। और एक ही दिन में उसने उनको दिलेर किया और मिस्री अपने मुर्दे दफन कर रहे थे और इस्राएली शानो शौकत से मुक्के लहराते हुए फख्र करते हुए फिरौन की आंखों के सामने से जा रहे। इमेजिन करें इस तस्वीर को कभी अपने दिमाग में लेके देखें। और आज कलामे मुकद्दस की जो तस्वीर मैं आपको दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। खुदा के कलाम की जो तस्वीर मैं आपको दे रहा हूं वो ये है, आप अगर साल हा साल से अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, अपने हालात से लड़ रहे हैं और अब आप थक गए हैं। हाय मैं नारवल गया पिछले दिनों उत्थे एक भैन सी कहंदे पाजी साहब मेरे वास्ते दुआ ते करो। मैं की होया बाजी कहंदे ने जी 4 महीने तो लक पीड़ ना पई है, बेचारी मंजी ते ही रह गई। मैं क्या बाजी तुहाडे वास्ते दुआ करी, पता मैनूं की आंदी है कर लो साडी से सुनदा संदा कोई नहीं तुसी करके देखो। तो कई दफा लोग मुसलसल किसी बीमारी में रह कर उनकी हालत ये हो जाती है। तो मैंने कहा बाजी ऐसे ना कहें, हमारा खुदा बीमारी को अच्छा करना जानता है। अच्छा हमने दुआ की, आगे उधर टेलीफोन आया, वाह देना था। मैं कहा बाजी की हाल है, हुण ते मैं ड्यूटी ते भी जांदी जी। ते मैं कहा मैनूं टेलीफोन से 1.5 रुपये दा करना कि पादरी साहब शुक्र है खुदा दा कि ठीक हो गई। ते मैं कहा चर्च जाने चर्च अरे पादरी 3-3 घंटे की चर्च ला छड़ दे, अपने काम नहीं करते सारे। तो हमारा तो हाल ये है कि हम सिर्फ खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, जब देने की बारी आए ऐसे कहते हैं साढ़े काम बड़े। मेरे अजीज अगर आप चाहते हैं खुदा आपका फख्र बन जाए, इस तस्वीर को, इस तस्वर को अपने अंदर में, और मैं वो तस्वीर आपको देने लगा हूं कि मेरा खुदा आपकी उस बीमारी को, आपके उन हालात को एक ही दिन में बदलने की कुदरत रखता है। और जब वो बदलेगा दिन चढ़ेगा। हेलो मुझे बड़ी एलर्जी थी, थोड़े को नहीं, मुझे एलर्जी थी, मेरा सांस बंद होता था और खांसी बहुत आती थी। ये ना समझो थोड़े को एलर्जी नो नो। अच्छा मेरा सांस बंद, इस्लामाबाद में पता तू तो बहुत है और उस वजह से एलर्जी बहुत है, बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं। हर सर्दियों में मुझे ऐसी खंघ लगनी, सारी सर्दियां खंघ खा के मेरी मुखियां टूट जाती। और ये एलर्जी पता मुझे कितनी देर रही? 7 साल मैं दुआ करता रहा, लेकिन एलर्जी मेरी जान नहीं छोड़ रही थी। मैं बहुत वीक हो गया। एक दिन मैं अपने सोफे पे बैठा हुआ था, मेरी बेगम थबक गोलियां ले के जी गोलियां खा मैं रख दे खा लेना, मैं रजाई दे मैं सोफे पे रजाई लेट के
दवाई सामने वेखी मेरे खान नूं दिल ना करी इन्नियां ते गोलियां सन कहंदी खा लो फिर तुहाडी तबीयत खराब होनी मैं खा ली ने गर्म पानी रख मैं तो आकर है पे मैं खुदावंदा ये गोलियां तो मेरी जान नहीं छुप सकती एकदम खुदा के रूह ने मुझे छुआ और गो कलाम कई दफा हम पढ़ते भी हैं लेकिन जब कई दफा हम उसके करीब नहीं ना जाते तो कलाम की समझ भी नहीं आती और दुआ खुदा से लेना नहीं होता दुआ का मतलब है खुदा से आपकी कुर्बत हो जाए और जब आप करीब चले जाएंगे मसले खुद हल होंगे मंगने नहीं पैणगे और मैं उस दिन रात को खुदा के करीब आया मैंने कहा खुदावंद थक गया हूं पसलियां खांसी कर कर के दिल में ताकत नहीं रही और एकदम खुदा के रूह ने मुझे कलाम का हवाला कोट किया और उसने कहा मैंने तेरी बीमारियों की कीमत अदा की और जो ही ये बात मुझे याद आई मुझे एक गीत भी याद आ गया गीत पता कौन सा तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है शाम को मैं गीत गाना शुरू हुआ दवाइयां सामने पईयां अखां बंद मैं हुण गीत गाण दिया गा गा के गीत मेरा गला थक गया ते मेरा अखां खोलण नूं दिल ना करे ते बस इहो ही गाई जाण दिया तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है एकदम मेरी आँख खुली ते टाइम भी सामने से ते टाइम देखा ते सवेर दे 4 बजे ते शाम दा बैठा 9 बजे ते बगैर दवाई तो एलर्जी ने अटैक भी नहीं किया दवाई भी नहीं खादी उत्थे ही पई सी ते एलर्जी ने अटैक भी नहीं होया ठंड भी बड़ी सी और मुझे नहीं पता कि उसके बाद मुझे नींद कब आई बस मैं सो गया और सुबह वो मेरे घर वाले आए जगाने कि तुझे दफ्तर नहीं जाना तो मैं असल में सरकारी मुलाजिम नहीं मजदूरी करता हूँ अच्छा वो मुझे जगाने के लिए आए तो देखा कि मैं गहरी नींद सो रहा हूँ वो बेचारी चलेगी दरवाजा बंद करके उन्होंने मुझे 11 बजे उठाया कहते खैरियत है मैं टाइम क्यों है कहते 11 बजे मैं रात कहते सवेर सवेर 11 बज गए तो कहते हाँ हाय दवाई नहीं खाती मैं खाती सी कहते आप इतनी पई मैं आज दूजी खाती सी कहते केड़ी मैं क्या जिदे नाल अटैक नहीं हुंदा रात नूं सुत्ते भी होवा अटैक नहीं हुंदा और उस दिन से लेकर आज 15 साल गुजर गए मुझे एलर्जी का अटैक नहीं हुआ क्योंकि वो एक ही रात में हमारा फखर बन जाता है एक ही रात में फखर बन जाता है मैं आपको कहना चाहता हूँ मुझे नहीं पता आप अपने हालात से कब से लड़ रहे हैं लेकिन अगर लड़ रहे हैं इस कलाम को इस तस्वीर को आज अपने अंदर में और अगर एक तस्वीर ਤੁਹਾਡੇ अंदर बढ़ गई ना तो मैं आपको गारंटी से बताता हूँ मेरा खुदा आज ही आपके हालात को बदल डालेगा हालेलुया केड़ा केड़ा चाहता है हालात बदल जाए सारे वेरी गुड केड़ा केड़ा चाहता ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ कोई भी नहीं भारी साहब की हुई गल कर रहे हैं शिफा लेना आया कि नहीं होना है नो नो मैं चाहता हूँ मेरा खुदा बेशक जिस्मानी आंखें अंधी कर दे लेकिन मुझे अंदर से रोशन कर दे और उसके कलाम के अंदर ये कुदरत पाई जाती है 1994 में उसने मेरे अंदर को रोशन किया मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज तक वो बहुतों को
रोशन कर चुका है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको बता, मेरे लिए बोझ नौजवानों का है। मेरे चर्च में मेरे आगे पीछे सबसे ज्यादा मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे नौजवान बच्चे हैं। और मैं जब घर में दफ्तर से छुट्टी करके जाता हूँ ना, सारी गली के बच्चे आ जाते हैं, अंकल आ गया, अंकल आ गया। पता क्यों? मैं उनके लिए डेली चॉकलेट लेके जाता हूँ। इतना वो प्यार करते। मेरी बेगम कहती है सारे गली के बच्चे तो पीछे लाए ना, लोग कहते घरे साढ़े बच्चे की देंगे। मैं क्या, जब कहेंगे जवाब मैं दूंगा, मैं उनको बरकत दे रहा हूँ। और मेरी गड्डी कहने कि एक दिन किसी ने लाइन मार दी थी, तो मैं बाहर निकला तो बच्चों को मैंने कहा ये लाइन किसने मारी है? कहते सानू की पता है। तो मैं खेड़ दे तुसी हो, मैं खेड़। मैं कहा अच्छा ठीक है, जो बच्चों को मना करेगा कि गाड़ी के पास नहीं जाना उसको 2 टॉफियां मिलेंगी। अगले दिन मैं देखा सारे आज बैठे, जड़ा बच्चा जाता जा गड्डी ला। माय गॉड, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। और नौजवान बच्चों के लिए मेरे अंदर बड़ा बोझ है, नौजवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए। और इसके लिए खुदा ने मुझे बोझ दिया और मैंने अपने चर्च में अपने नौजवानों पर काम किया। और मेरे खुदा ने, मैं आपको आपकी इनकरेजमेंट के लिए बताना चाहता हूँ, मेरे चर्च में 13 बच्चे डॉक्टर बने हैं। और ये पाकिस्तान में शायद पहला चर्च हो जिसके अंदर 13 बच्चे डॉक्टर। मैंने बड़े बड़े चर्चों में, कैथेड्रल में उनसे पूछा है कि आपके चर्च में कितने बच्चे डॉक्टर हैं? कोई 1 या 2। लेकिन मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदा ने मुझे अपने नौजवानों का बोझ दे रखा है। और मेरे चर्च में बच्चे PhD कर रहे हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई MCOM कर रहा है। और एक कंपटीशन है और पुलिस में अफसर हैं। अभी पिछले दिनों 2 बंदे उन्होंने कमीशन लिया, कपूल एकेडमी में छोड़ के आए। उससे पहले 2 बच्चे हमारे मेजर बन गए, 2 आर्मी में। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपकी इनकरेजमेंट के लिए बताना चाहता हूँ, इन बच्चों ने मेरे चर्च में बड़ा झाड़ू मारा। और जब आप खुदा के नजदीक फरोतनी से चलेंगे, बेशक झाड़ू ही मारना चाहिए, तो मेरा खुदा आपको फख्र करना सिखाएगा। अभी पिछले दिनों मेजर जो लड़का हमारा हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि अपने बाप को बुलाओ, चूंकि उनकी रवायत है कि एक तरफ क्राउन जो है वो यूनिट अफसर लगाता है और एक तरफ बाप लगाता है। तो उस बच्चे ने कहा कि जी मैं अपने असल बाप को बुलाना चाहता हूँ। असल बाप का क्या मतलब? कि जी मैं अपने पादरी साहब को बुलाना चाहता हूँ। और लेफ्टिनेंट जनरल ने मुझे खत लिखा कि जी हम चाहते हैं कि आप आए और बच्चे को मेजर का क्राउन लगाएं और यकीन जानिए वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि वो बच्चा कई दफा फौज से रिजेक्ट हुआ और एक दिन बारिश में आया, सर मेरा लेटर नहीं आ रहा। मैं क्या चलते रास्ते दुआ कर रहे हैं, मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। खुदा उसके कंधों पर मुझे चांद तारे दिखा रहा था। मैं कहूँगा सुन, तू कहना लेटर नहीं आया, खुदा तेरे कंधों पर मुझे चांद तारे दिखा रहा है। खुदा तुझे सरफराजी देगा। और अगले 6 महीने के बाद उसका भी लेटर आया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ नौजवान बच्चों, अगर आप ये तसव्वुर अपने अंदर ले गए कि हमारा खुदा एक ही दिन में हमारे हालात बदलने की कुदरत रखता है, तो आप फख्र करके कहेंगे यीशु मेरा जो। मैं गांडे पैरा पे उठन नु दिल कर रहा कि नहीं? तो सारे नचन डे आओ फिर खड़े होइए। हालेलुया। मैं थोड़ा ऊंचा हो जाऊं, पिछले असर में नजर नहीं आ। बच्चे ने कद मेरे तो बड़े ने, मैंने पिछले नजर नहीं आ। हेलो, गॉड ब्लेस यू। नाल वाले आखो खुदा तुहानू बरकत दे। नाल वाले इधर वाले भी आख दो। हालेलुया। आप चाहते हैं कि यीशु आपका फख्र बन जाए? आमीन। वो फख्र बन जाता है, लेकिन कब? जब हम उसके उस वादों को अपनी जिंदगी के अंदर लें।
यस और मेरे अजीज, तस्वीरों की जुबान होती है। हेलो, मैंने क्या कहा? तस्वीरों की जुबान है। खुशी मिली है खुदा ने कलाम दी। यस ते बाहर निकली तो फिर मुंडे लई होने ते लोकां नूं पता चल जाना जे तो उसी दसो भावें ना दसो, उन्हें कहना है जे हो जा गया सी ओ जे परेशान वापस आ गया, क्योंकि तस्वीरां दी जुबान नहीं। तो जब आप खुदा की हजूरी में आए तो दौड़ जैसी ख्वाहिश हो। ओ मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे के आओ यहोवा दे घर चलिए, के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। दो मेरे घर में सी आया, बाहर ही सी, लेकिन वो खुश हो गया क्योंकि उसने खुदा के इनविटेशन को सुना और उसने कहा मुझे कहा जा रहा है आओ खुदा के घर को चले और मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूँ। मेरा यीशु आपका फख्र बन जाएगा अगर आप उस तस्वीर को और उन तस्वीरों को अपनी जिंदगी में ले ले, तो फिर आपके चेहरे उदास नहीं रहेंगे। ते जो चेहरे उदास ना रहे, लोकां पूछना है की मिल गया तुहानू, बड़े चाह चढ़े, और आपने कहना मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया हालेलुया। और मुझे और कुछ मिले या ना मिले, मुझे यीशु मिल गया है, मुझे सिर्फ यीशु चाहिए। आपको चाहिए? यस आइए अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर के लिए, अपने जहन को 1 मिनट के लिए इस तस्वीर के करीब लेकर आए कि आगे समंदर है, पीछे दुश्मन है, खतरा बहुत बड़ा आगे भी है और पीछे भी है। लेकिन जब आप खतरों में गिर जाएं तो मेरा खुदा उठकर आपके और खतरों के दरमियान में खड़ा हो जाता है। इस तस्वीर को अपने ज़हन के अंदर लेकर आए। खुदा आपकी बीमारी के और आपके दरमियान में खड़ा होने को तैयार है। आपके हालात, आपकी सिचुएशन, हर तरह की परेशानियों के दरमियान में वो खड़ा होने की कुदरत रखता है। लेकिन आप सिर्फ परेशानियों से जान छुड़ाने के लिए खुदा के पास ना आए, बल्कि इसलिए आए कि वो खुदा है और वो जंग में जोरावर है और वो रब्बुल अफ़वाज है और उसकी कुदरत बेइंतहा है और वो सोचों और ख्यालों को एक ही रात में बदल कर गुलामी को फख्र में बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और दुआ करें थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी खुदावंद को दे। आज अगर चंद लोगों ने अपनी जिंदगियां खुदावंद को दे दी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नहीं जानते लेकिन खुदा जानता है कि वो आपको अपने जलाल के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा और वो आपको करना चाहता है और आपको बहुत लोगों को बचाने का जरिया बनाने की वो कुदरत रखता है और वो बनाना चाहता है। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। वो आपको दुनिया का जायका बनाना चाहता है। आओ अपनी जिंदगी से ले जाए। अगर कोई आज यहाँ है और इस बात को अपने अंदर देखता है तो अपना हाथ खड़ा करके अपनी जिंदगी उसके ताबे कर ले। किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, सबकी आंखें बंद है। जिस दिन मैंने जिंदगी खुदा को दी थी इसी तरह का माहौल था,
और जब पादरी साहब ने कहा कि अगर कोई जिंदगी खुदा को देना चाहता है अपना हाथ खड़ा करे, तो मैं लोगों की तरफ देख रहा था और मैंने देखा कि सबकी आंखें बंद हैं। तो मेरे खुदा ने कहा, लोगों को ना देख, मुझे देख, क्योंकि मैं तुझे देख रहा हूं। और मैंने उस दिन अपनी जिंदगी अपने खुदा को दी और मैं शुक्रगुजार हूं कि उस दिन से वो मेरा फख्र बना। हालेलुया। मेरे खुदा, मैं आज तेरी पाक हजूरी के अंदर तेरे कलाम को ऑनर करते हुए, तेरे कलाम की उन सच्चाइयों को अपने अंदर लेते हुए और तेरे लोगों के सुपुर्द करते हुए, ऐ मेरे खुदावंद, तेरे कलाम की उसी कुदरत के साथ यीशु तेरे नाम में मैं इन दिलों को बदल जाने का हुक्म देता हूँ। ये दिल बदल जाए और मायूस जिंदगियां फख्र में तब्दील हो और तू इनका फख्र बन जा। यीशु तेरा शुक्र हो। बस साहब आएंगे और दुआ में रंग में। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ने खुदा की आवाज को सुना और खुदा ने हम सब की जिंदगियों में गहरा काम किया। और मैं चाहता हूँ कि जब हमने खुदा के कलाम से बरकत को हासिल किया है, तो हम सबसे पहले खुदा के खादिम के लिए दुआ करें।